नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिलासपुर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। चुनाव को लेकर दल बदल में जुटे नेता, कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए शामिल। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। शिमला शहरी सीट से चमन राकेश ने भरा नामांकन। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज, सीपीआईएम प्रत्याशी टिकेंद्र पवार ने भरा नामांकन। जीत मिलने पर विकास का किया दावा। आज से टिकट नहीं मिलने पर गौरव शर्मा नाराज। गौरव शर्मा ने निर्दलीय किया नामांकन। मौके पर तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। और पूरे देश में साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। हिमाचल में कई जगह ग्रहण के दौरान खुले मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 16 विधानसभा क्षेत्र से आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अंजू राठौर ने अपना नामांकन भरा और वहीं रैली के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने जन समर्थन मांगा। और वहीं जिला सोलन की कसौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने भी अपना नामांकन दर्ज करवाया। और इसके साथ ही अर्की विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र ठाकुर ने भारी जन समर्थन के बीच आजाद उम्मीदवार ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है, जिससे अब सोलन, अर्की, कसौली विधानसभा क्षेत्र सहित सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जनता अपना समर्थन किसे देती है। नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है और ये एक ऐतिहासिक नामांकन है। और जिस तरह से आपने कहा कि किस उसमें देखते हैं, तो ये एक पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 सीटों पर लड़ रही है, तो एक बदलाव होना निश्चित है। जब हम अभी ग्राउंड पे लोगों के पास जा रहे थे, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे थे, तो देखने में यही आया है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों ही राजनीतिक दलों की जो नीतियां हैं, जो इनमें चाटुकारिता है और जो वंशवाद है, परिवारवाद है, इससे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। और एक उनका जो तीसरा विकल्प है आम आदमी के रूप में, वो उसके साथ है और आम आदमी पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, ये निश्चित तौर पर तय है। विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी पारा सातवें आसमान पर है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। कई पार्टियों ने प्रत्याशी अपना नामांकन कराने में जुटे हैं। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चमन राकेश ने शिमला शहरी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। को बेवकूफ बनाया है। आज तक हम लोग स्कूलों के लिए बात कर रहे हैं, आज तक हम लोग अच्छे अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग ये जो राजनीति में एक रुतबा और एक जो इनकी देखेंगे आप, बड़े लोगों की जो ये होती है कि रुतबा इतना बड़ा बना लेते हैं, एक ऑरा इतना क्रिएट कर देते हैं कि आम आदमी का मिलना तक इनसे दूभर हो जाता है। तो हम चाहते हैं आम आदमी इसमें आए, आम लोगों की राजनीति और सरकार भी आम आदमी की हो। ये नहीं कि अगर भाजपा की है तो भाजपा के ही जो चुने हुए लोग हैं वो उस पर शासन करें, उन्हीं के हाथ में बागडोर हो। ये प्रताड़ना बंद हो, चाहे कर्मचारियों की हो, चाहे युवा वर्ग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको ये जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्लान नहीं है इनके पास। पहली बार आम आदमी और पहली बार आम आदमी, मैं भी पहली बार ही निकला हूं बाहर। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मैं इसलिए निकला हूं कि मैं समाज में बदलाव लाना चाहता हूं। मुझे ये लगता है कि हमारा देश 75 साल से आजाद हो चुका है, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हमारा देश उतने का उतना ही गरीब है। हवा में अभी मोदी जी ने रैली करी थी, मोदी जी ने करोड़ों का खर्चा करवा दिया। हमारे प्रदेश को क्या दे के गए? 70,000 करोड़ का कर्जा है हमारे प्रदेश पे। मोदी जी ने कोई अनाउंसमेंट की हो तो बताओ आप। ये सब हवाई बातें हैं। हम ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं और हम जो कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग हम ऑलरेडी 6 महीने से कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे टिकट ऐसे नहीं दी है, इसीलिए दी है कि हमने काम किया और हम ईमानदारी, शिक्षा, बेरोजगारी और इन सब के लिए काम करेंगे। सड़कों की डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सीपीआईएम प्रत्याशी टिकेंद्र पवार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि सीपीआईएम प्रत्याशी टिकेंद्र पवार ने अपना नामांकन शिमला शहरी सीट से दाखिल किया है। इस दौरान टिकेंद्र पवार ने जीत मिलने पर शिमला शहर की सूरत बदलने का भी दावा किया है। तो आपको बता दें कि आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और इसके चलते आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारियां जोरों पर हैं।
I mean, the party didn't pay. It's the people who elected us. So it's not the party, it's the people who elected us. And I think we reciprocated in the same manner. As I told you, the municipal corporation that was in shatters, I mean, you were not even able to pay salaries. आप पैसा नहीं दे पा रहे थे. हम लोग 10,000 करोड़ के आसपास पैसा ला कर गए. और मुझे लगता है लोग उसको देख रहे हैं साहब. लोग सुप्रीम हैं. ये पैसा ये जो टेक्नोलॉजी के आधार पर, और ये सुप्रीम नहीं है, लोग सुप्रीम है. वही तय करेंगे ये शिमला शहर कैसा बनेगा. और लेजिस्लेचर का रोल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विधानसभा चुनाव में नेताओं को पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के प्रति नाराजगी देखी जा रही है. आम आदमी पार्टी से टिकट न मिलने के बाद पार्टी छोड़कर गौरव शर्मा ने निर्दलीय नामांकन भरा है. उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं और शहर की जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम किया जाएगा. लंबे समय से जो है सामाजिक कार्य में विलीन है और शिमला के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग की हो. उसी निमित्त हमने बहुत सी रिवायती दलों की भी बहुत कार्य किए, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे हमें इग्नोर किया गया. इतनी मेहनत करने के बाद भी जिस पार्टी को हमने उठाया, सारी चीजें की, वहां के अध्यक्ष ने जो भी सारी चीजें रही आपके समक्ष रही हैं, लेकिन हमने इन चीजों से ऊपर उठ के इन सभी आशीर्वाद से, सारे जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मेरे प्रपोजर हैं, मेरे सारे लोग हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं आज शिमला की जनता के लिए मैंने नॉमिनेशन भरा है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे युवा हो, माताएं बहनें हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, उनके साथ उनका जो भी कार्य होगा, चाहे निजी कार्य होगा और सोशल कुछ भी उनका कार्य होगा, उनके साथ हमेशा मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगा. तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सोहन लाल ने भी नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता सिंह भी मौजूद रही हैं. कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सोहन लाल वीरभद्र सिंह परिवार के करीबी माने जाते हैं. शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद सोहन लाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है. उन्होंने शिमला ग्रामीण से कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में बीजेपी के खिलाफ वीरभद्र मॉडल पर चुनाव लड़ रही है. सोहनलाल जी हमारे कवरिंग कैंडिडेट हैं शिमला रूरल से, तो इनकी ये मैं अपने परिवार से सहयोग देने आई थी, तो इनका नामांकन पूरा हो गया, तो उसी लिए आए थे हमें. क्या प्राथमिकता यही है, डेवलपमेंट की है. जितना विकास हमने पिछले कांग्रेस की रजीम में हुआ है, इसी को लेके हम आगे इस बारी मुद्दे को लेके गए हैं और हमारा हमेशा विकास का ही मुद्दा रहा है. तो इस बार भी हम यही कहेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश को आगे विकास कार्य करते हुए हम आगे ले जाएंगे. इस बार वीरभद्र सिंह जी नहीं है. मुश्किल तो ये मैं कहती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का साया हमेशा हमारे साथ, जो हम जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है, तो मुश्किल तो नहीं है. हम विक्रमादित्य जी और प्रतिभा जी और हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश है. देखिए, मैंने कवरिंग कैंडिडेट के रूप में नामांकन दाखिल किया है और ये महज एक औपचारिकता होती है, क्योंकि हमारा राज साहब के परिवार से राज साहब से लेकर के एक घरेलू संबंध रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है, इसलिए हमने एक कवरिंग कैंडिडेट के रूप में भरा है. और प्राथमिकता की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, प्राथमिकता तो कोई भी जब सरकार बनती है तो उनकी विकास ही होती है. विकास को इस तरह से समग्र विकास हो और उसमें क्या क्या मतलब एक जो व्यवस्था है वो किस तरह से चलनी चाहिए, उस बात पर ही ध्यान केंद्रित रहता है. होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अब वो तो चलो पार्टी की बात है, वो किसी कैंडिडेट को भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम एकजुट होकर के मुकाबले. तो बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराज विपिन नेहरिया ने मंगलवार को धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है. आपको बता दें कि नामांकन पत्र भरने के दौरान उन्होंने अपने जन समर्थन का भी शक्ति प्रदर्शन किया है. विपिन नेहरिया ने पुलिस मैदान के नजदीक से उपायुक्त कार्यालय तक एक जोरदार रैली निकाली और साथ ही विधानसभा क्षेत्र में अपनी आवाज को बुलंद किया है. और इस मौके पर विपिन नेहरिया ने कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर चुनाव में खड़े हुए हैं वह पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि धर्मशाला का विकास ही उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा. विपिन नेहरिया ने जनता से आग्रह किया है कि चुनाव में सही को चुने और सही पर अपना मतदान करें. उन्होंने कहा कि जल्द ही एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा और साथ ही धर्मशाला के उन मुद्दों का चयन किया जाएगा जो धर्मशाला के विकास के लिए जरूरी हैं. बीजेपी से नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि सभी
जानते हैं बीजेपी ने धर्मशाला में टिकट आवंटन को लेकर क्या किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संगठन है ही कहां। इस मौके पर उनके साथ भारी संख्या में पुरुषों और महिलाएं उपस्थित रही हैं। रणनीति रहेगी कि सबसे पहले चुनाव को जिस तरह लड़ा जाता है उस तरह लड़े, और जितनी भी समितियां और जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे हम सभी को काम में लगाएंगे। और धर्मशाला विधानसभा से आजाद प्रत्याशी के रूप में मैं नामांकन भरने जा रहा हूं, और निश्चित तौर पर मैं अपने जो लक्ष्य है, मेरा जो लक्ष्य है, जिस चीज के लिए हम खड़े हुए हैं उसको पूर्ण करने के लिए जनता का सहयोग और जनता का आशीर्वाद, मैं धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता को मैं नमन करता हूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप सही चुने, सही विकल्प चुने, सभी के बारे में सोच समझ के वोट दें और कंपैरिजन करें कि कौन कहां है और किसने क्या किया है। बिलासपुर सदर के बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के सामने महरी काथला पंचायत के उप प्रधान लोकेश ठाकुर और लगभग 100 से ज्यादा परिवारों के सदस्यों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। लोकेश ठाकुर ने बीजेपी के दामन थामने के साथ ही अपनी पंचायत के युवाओं और अन्य लोगों के साथ बीजेपी की पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और केंद्र सरकार की नीतियों के साथ देश और प्रदेश को मजबूत किया जा रहा है और हमें इसे और मजबूत करना है। त्रिलोक जम्वाल ने सभी लोगों का बीजेपी का पटका पहनाकर स्वागत किया है। त्रिलोक जम्वाल ने अपने जनसंपर्क अभियान में हर घर बीजेपी के तहत चुनावी जनसंपर्क कार्यक्रम में आज पंचायत मोरसिंघी के बाला कंजीड़ कसोला गांव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि जहां भी जा रहे हैं वहां पर लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मेरी कातला के उप प्रधान छोटे भाई लोकेश जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले तो इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकेश जी अपने लगभग 100 से ज्यादा साथियों के साथ आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जब मैंने इनसे पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में, तो ये केंद्र सरकार की नीतियों, केंद्र सरकार ने जो प्रदेश के लिए किया, केंद्र सरकार ने जो बिलासपुर के लिए, चाहे वो एम्स है, चाहे हाइड्रोजन कॉलेज है, चाहे वो 4 लेन का काम है, चाहे रेलवे लाइन का काम है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट या मंदिरों को जमीन से ऊपर ले जाने का काम है, तो ऐसे सारे प्रोजेक्टों को जब इन्होंने देखा कि ये तो यथार्थ में जमीन पर आ गए, तो केंद्र सरकार के और परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी के जो ये काम है, कार्य जो किए हैं, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।